मार्केट से है। और महाराज जी, जो आज स्पेशली जो कोविड के बाद जो हो रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स बोले या ट्रेडर्स बोले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक 2-3 करोड़ से अभी हमारे यहाँ 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए हैं सडनली। 14 करोड़ और 5 करोड़ तो म्यूचुअल फंड में अकाउंट्स बन गए हैं। लेकिन महाराज जी, उसमें 65 से 70% युवा वर्ग के लोग हैं जो 18 साल से 30 साल के हैं, और वह इस मार्केट में बिना पूरी जानकारी हुए और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसमें अपना पैसा लगा के, ध्यान लगा के, टाइम खराब करके काफ़ी नुकसान भी कर रहे हैं और टाइम भी बहुत लगा रहे हैं और अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो महाराज जी, हम लोग तो हमारे लेवल पे करते ही हैं एज ए कैपिटल मार्केट पीपल, लेकिन आपके द्वारा महाराज जी उन्हें कोई अच्छा संदेश या आदेश जाए महाराज जी कि जीवन में ये शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर पहुंचना या ज़्यादा कमाना, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या अंजाम हो सकते हैं महाराज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ नहीं। पुनः दोहरा रहा हूँ, सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ बनने का नहीं। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन अगले 4 महीने में वो सूख भी जाता है। जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूखता है। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 4-5 बरस लग जाते हैं, पर वो एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है। इसलिए नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो मैं ये संदेश सभी को दूंगा, खासकर युवाओं को, कि शॉर्ट टर्म गेन कतई अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी करे वो लॉन्ग टर्म करे। हाँ महाराज। जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में काम करने का सवाल है, मुझसे पूछते हैं तो मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट तो स्वीकार्य है, ट्रेडिंग कतई उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अभी बात पूरी नहीं हुई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अशोक जी अजमेरा का जोरदार अभिनंदन हो जाए। नमस्ते महाराज। ये इस मार्केट के खिलाड़ी हैं, ऐसा मुझे उनके बारे में बताया गया। नहीं महाराज। और CNN वगैरह चैनल्स में ये अपनी सलाह देते रहते हैं, और जो दुनिया को इन्वेस्टमेंट का गुर सिखाते हैं, आज वो मेरे माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं जो मैं बोल रहा हूं वो लोग भी इसी तरह की बात करते होंगे, लेकिन मुझसे शायद वो इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि लोग उनकी कम सुनते हैं, गुरुओं की ज़्यादा सुनते हैं। जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनकी बात को वो केवल कैलकुलेटिव माइंड से सुनेंगे, पर जब गुरुओं की बात होती है तो श्रद्धा से भर करके सुनते हैं। कैलकुलेटिव जो माइंड होता है वो केवल यहाँ तक रहता है, पर श्रद्धा से आपूरित जो बात होती है वो यहाँ जाती है, तो यहाँ जानी चाहिए। देखिए, कुछ व्यवहारिक और तार्किक बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि शेयर बाजार में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। एक समय तक लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बहुत निंद दृष्टि से देखते थे, और उसमें मैं भी शामिल था। लोग इसको जुआ मानते थे। 25, 30, 20 वर्ष पहले मैंने भी, हो सकता है मेरी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग निकल जाए तो आप लोग भी उसको करो और शायद मुझे ट्रोल करो कि आपने भी कभी कहा था। जब इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं, खासकर जब हर्षद मेहता जैसे कांड हुए थे ना,
तो इसे एक प्रकार के जुआ के रूप में निरूपित किया जाने लगा। लेकिन जब बाद में इस व्यापार से जुड़े लोगों से बातचीत करने के बाद चीज़ें समझ में आई, और मेरी एक आदत है, जिस क्षेत्र का आदमी मुझे मिलता है मैं उससे बात करता हूँ और काम की बात सीख लेता हूँ और उसे अपने अनुभव के कोष में डाल देता हूँ। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, ये व्यवसाय कतई बुरा नहीं है। इस व्यवसाय के क्षेत्र में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है और प्रगति के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है। मैंने पूरे शेयर बाजार के 100 साल के इतिहास पर विचार किया। मुझे लोगों ने बताया कि ये कैसे लोगों को स्थायी प्रगति देता है। एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, बशर्ते आप केवल इन्वेस्टमेंट तक सीमित रहो, और इन्वेस्टमेंट भी जिस किसी कंपनी में नहीं करो। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले उस कंपनी को देखो कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी किस चीज का कारोबार करती है। यदि उसमें कोई हिंसा का समावेश है, तौबा कर लो, दूर से प्रणाम कर लो, क्योंकि यदि हम किसी भी ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लाभांश में जो भी उसका पाप है वह भी हमारे लिए भोगना पड़ेगा। इसलिए उनसे हमें बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी का रिकॉर्ड देखो कि 10 सालों से कंपनी ने अपना क्या परफॉर्मेंस दिया है। जिसका ग्राफ चढ़ता हुआ है तो समझ लो ये चढ़ता सितारा है, इसमें हम रुपया लगाएंगे तो ये कमाएगा और हमको कमा के देगा। कई ऐसे सेक्टर है, अब शराब का है, जूते चप्पल का है, होटल का है, और अनेक ऐसे। ये आपको देखना है जहाँ किसी भी प्रकार के अभक्ष और हिंसक पदार्थों का व्यवसाय हो, उसमें शेयर ना करें। दूसरी बात, ट्रेडिंग से बचें, और ट्रेडिंग करे भी तो ऑप्शन और फ्यूचर से बचे। वो सट्टा है, जुआ है, अनर्थकारी। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कदाचित करना चाहें तो करें, लेकिन इसमें इतना फियर और ग्रीड होता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शेयर बाजार की समीक्षा एक पंक्ति में करता हूँ, कर दूँ? हाँ महाराज जी। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए, उसका नाम शेयर बाजार। बहुत खूब महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए, उसका नाम शेयर बाजार। जो खरीदने में भी रुला है और बेचने में भी रुला है। बिल्कुल। जितने बड़े लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े, मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं, वो कहते हैं हम शेयर बेचते ही नहीं, केवल खरीदते हैं, बेचने का काम ही नहीं। और अच्छी कंपनी में खरीदते हैं और उसके डिविडेंड से अपना खर्चा चलाते हैं। ये एक तकनीक है। शॉर्ट टर्म आज के यंगस्टर्स होते हैं, चलो कर लो कर लो कर लो, वो जाता है तो झड़ पुछ के जाता है, आएगा तेजी से, आ रहा। एक दिन गया, चारों खाने चित। और एक बात और बोल दूं, बोल ही देता हूं, आज के समय में इसमें बहुत ज्यादा तिकड़म चलती है, समझ गए? प्रमोटर्स की बड़ी भूमिका होती। ठीक, एक किस्सा सुना दूं। एक जगह एक गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था। गांव के लोग बंदरों से परेशान थे। वहां एक सेठ पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि हमें बंदरों की आवश्यकता है।
आप जितने बंदर दे सके दें, हम 100 रुपये पर बंदर के भाव में लेंगे। अब क्या था, गांव के लोगों ने कहा पैसे के पैसे मिल रहे, बंदरों से निजात, लग गए गांव के लोग और लगातार सब मिलकर 150-200 बंदरों को पकड़ करके दे दिया। सेठ ने सब बंदर खरीद लिए और बंधवा कर एक पेड़ के नीचे रख दिया, अपना एक आदमी रख दिया। उस आदमी ने कहा कि भैया अपने को और बंदर चाहिए। बोले बंदर और 10-5 लाए, दे दिए। अब बोले और बंदर चाहिए, तो बंदर है नहीं। बोले भैया आप 150 रुपया में बंदर लेंगे, और 2, 5, 10 पकड़ में आए सो दे दिए। उसने कहा और बंदर हो अब तो 200 में ले लेंगे। थोड़े 2, 5, 10 बंदर रखे थे और ढूंढ ढांड के लोग लाए, 200 में आ गए। उसने कहा अभी और बंदर हो तो हम 400 में लेंगे। अब कहीं बंदर ही नहीं मिले, हो बंदर तो लाए, 400 में बंदर नहीं है। तो सेठ के माल जो मुनीम था उसने कहा देख भाई, सेठ तो 400 में लेगा, अब बंदरों में कोई चिन्ह तो होता नहीं, हमारे पास ये 250 बंदर पड़े, तुम लोग हमसे 300 में ले लो, हम तुमसे 400 में ले लेंगे। अब क्या था, लोगों ने कहा 100 रुपया बंदर के सीधे बच रहे बिना मेहनत के। सब लोगों ने उनके 300 के बंदर खरीद दिए। समझ गए? और कहा भाई 400 में कर लेंगे। बोले कल मालिक आएगा ले लेंगे। वो दूसरे दिन गया सो आज तक नहीं आया। ये धंधा है, समझ गए? 150 में बेच के 300 में खरीद ले। ये फ्यूचर ऑप्शन और इस तरह का जो प्रमोटर्स का खेला होता है ना, ये बड़ा विचित्र खेल होता है। सामान्य लोग इसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। और मैं इसलिए समाज के सभी युवाओं से कहूँगा, इसमें आप बहुत समझदारी और धैर्य से काम करें। आपने मुझे बताया 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं रजिस्टर्ड, हाँ, डीमैट अकाउंट वाले, बहुत है। हर कोई खोला है। कोविड के दौर में बहुत लोगों ने कमाया भी, लेकिन अच्छा है वो सब भाग्यशाली जिनने कमाया। लेकिन ऐसा कमाओ कि वो बरगद का पेड़ बने, बारिश का नहीं। इस पर